गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 13.6 के 4 प्रश्न किए। आज हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब आयतन, ये हमें ज्ञात करना है। तो बेलनाकार बर्तन है तो यहां पर बेलनाकार बर्तन की गहराई या ये हम कहें ऊंचाई, ये तो कितनी है 10 मीटर है। इसके बाद में आंतरिक वक्र, बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय बराबर है 2200 रुपये। तो ये कह रहा है, देखो पेंट वक्र पृष्ठ पर पेंट कराएंगे तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2200 रुपये का खर्च आता है। यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, 20 का इसमें भाग देना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2200 में हम क्या करेंगे, 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 110 वर्ग मीटर। अब देखो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर आ गया। आधार की त्रिज्या, देखो बर्तन कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 110। तो हमें क्या निकालनी है, आर त्रिज्या निकालनी है, तो आर बराबर 110 बटे में 2 पाई एच। तो यहाँ पर 110 बटे में 2 गुणा में 22 बटे 7 ऊपर चला जाएगा और एच का मान कितना है, यहाँ पर एच का मान है 10। तो ये इससे कट जाएगा, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर आर का मान कितना आएगा भाई, आर बराबर आ जाएगा 7 बटे 4। अब इसके बाद बर्तन की धारिता मीटर, बर्तन की धारिता या कहें हम आयतन, बर्तन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22 बटे 7, आर का मान कितना है 7 बटे 4 गुणा में 7 बटे 4, एच का मान कितना है 10। तो 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो 2 से काटे हैं, 2 5 10, 2 को इससे काटे 11, तो 11 से 77, 77 गुणा में 5 बटे में 4, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38 बटे में 4, 4 का भाग दें, 9 चौक 36, बच गया 2, 6 चौक का 24, 25 हो गए, पॉइंट 1 दशमलव लगा दिए 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 गाने सही। दोबारा देखिए, एक बेलनाकार बर्तन है, बर्तन की ऊंचाई है 10 मीटर है और उसके आंतरिक वक्र पृष्ठ पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का भी 2200 रुपये आ रहा है। तब हम बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो कुल व्यय में प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा आ रहा है उसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 110 वर्ग मीटर। तो ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई दे रखी है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच 110, तो आर बराबर 2 पाई एच का भाग लग जाएगा, 2 गुणा में 22 बटे जो 7 है ये ऊपर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, देखो हमने 2 से काटा, 11 से काटा 11, 11 दूनी 22, 0 से 0 कट गया,
अब 7 बटे कितने आ गया 4, 7 बटे 4 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। अब बर्तन की धारिता कहें या आयतन, आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब 22/7 गुणा में आर का मान है 7/4 स्क्वायर है, तो 7/4 गुणा में 7/4 और ऊंचाई है 10। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 96.25 घन सेमी। अगला प्रश्न देखिए, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। एक बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई यहां पर h बराबर है 1 मीटर। इसके बाद दे रखी बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता ये है 15.4 लीटर। अब आप ये हम ये कहें बर्तन का आयतन, अब लीटर है इसको घन मीटर में चेंज करेंगे, तो यहां पर देखो चूंकि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, या हम ये कहें अब 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, तो 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन देखो यहाँ पर 15.4 लीटर है। अब इसको घन मीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है 1/1000 का, इसमें क्या करेंगे भाग, 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 के बाद दशमलव खिसकेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 1 1 2, तो यह आ जाएगा 0.0145154 घन मीटर। अब इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, बर्तन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखो आयतन क्या हुआ, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन हुआ 0.01454 घन मीटर। वैसे बर्तन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 0.0154। तो अब हमें आर ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर बराबर 0.0154 बटे में पाई एच, तो 0.0154 बटे में 22/7 ऊपर चला जाएगा। एच का मान यहाँ पर कितना है 1, तो हम इसको सोल्व करें 0.154 बटे में 22 गुणा में 7 चला जाएगा, 22 को 1 से गुणा करेंगे 22 आएगा। अब 11 से इसको काटें, 11 से काटें तो 11 दूनी 22, 11 1 11, 11 चौका 44। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 के बाद दशमलव और 7 से फिर काट दें तो 0.0007, तो यह आ जाएगा 0.0007 गुणा में 7, तो यह आ जाएगा 7 7 49, 1 2 3 4 के बाद दशमलव है तो 4 के बाद दशमलव हो जाएगी। तो आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा √0.00, तो ये आ जाएगा 0.07 मीटर। तो ये इसकी क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। दोबारा समझिए, एक बेलनाकार बर्तन है, ऊंचाई 1 मीटर है, बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है,
लीटर को हमें किस में बनाना है, घन मीटर में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, चूंकि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर या 1 लीटर बराबर 1/1000। तो हमें क्या करना है, 1/1000 से गुणा करना है। तो यह आ जाएगा 0.0154 घन मीटर। अब देखो बर्तन की धारिता, इसका मतलब ये आयतन हुआ, आयतन 0.0154 घन मीटर। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा 0.0049, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.07 मीटर आ जाएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है भाई, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलनाकार बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में दो आधारों का क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस आर रह जाएगा। अब यहाँ 2 गुणा में 22/7, आर का मान 0.7, एच का मान यहाँ पर कितना था, एच का मान यहाँ पर था 1, तो 1 प्लस में 0.7। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 0.7, ये कट जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो 22 44 गुणा में 0.01 और ये आ जाएगा, आर का मान क्या था 0.07, तो ये आ जाएगा 1.07। अब इसको सोल्व करेंगे 44 गुणा में 0.1 गुणा में 1.07। पहले हम इससे करें गुणा, तो 44 2 के बाद दशमलव गुणा में 1.07, तो 0.44 को 1.07 से गुणा करेंगे तो 7 4 7 चौक 28 4, तो ये आ जाएगा 8 2 4, तो 8 10 7 4, तो आ जाएगा 4708। 2 और 2 4 के बाद दशमलव आ जाएगी, तो 0.47 वर्ग मीटर लगभग। तो ये इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है। तो यहाँ पर देखो पेंसिल का व्यास बराबर है 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेमी है, पेंसिल की लंबाई बराबर ग्रेफाइट की लंबाई, ये कितनी है 14 सेमी। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो हमें इकाई एक समान करनी है। देखो पेंसिल का व्यास है यहाँ पर 7 mm, तो पेंसिल का व्यास सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हम कैपिटल आर नाम दे दें, 7/2 mm। देखो चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, अगर हम इसको सेंटीमीटर बनाएं तो सेंटीमीटर बनाएंगे तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगी 0.7/2 सेमी। इसके बाद ग्रेफाइट का व्यास
ग्रेफाइट का व्यास है 1 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 1/2 mm। इसको भी सेंटीमीटर बनाएं तो 1/2 गुणा में 10, 10 का भाग देना पड़ेगा, तो 0.1/2 सेमी। अब देखो पेंसिल में ही ग्रेफाइट है, तो पेंसिल की जितनी लंबाई होगी, पेंसिल की लंबाई बराबर होगी ग्रेफाइट की लंबाई। ग्रेफाइट की लंबाई ये कितनी होगी, यहाँ पर दे रखी है 14 सेमी, तो ये है 14 सेमी। अब आगे करते हैं, तो हमें दोनों का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन होगा, पेंसिल कैसी बेलनाकार, तो πr²h। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान है 0. कैपिटल आर है ये 0.7/2 गुणा में 0.7/2, और h का मान है 14। तो इसको काटें, 7 दूनी 14, 2 से ये कट जाएगा, 2 से फिर ये कट जाएगा, तो 11 गुणा में 0, 7 7 49, 2 के बाद दशमलव, और 11 से गुणा करेंगे, 11 9 99, 11 चौका 44, 44 और 9 53, 2 के बाद दशमलव लगानी है, तो ये आ जाएगी घन सेमी। अब इसके बाद में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन होगा πr²h, क्योंकि स्मॉल r त्रिज्या है इसकी स्मॉल r त्रिज्या है, तो ये आ जाएगी, ये 22/7 गुणा में इसका मान है 0.1/2 गुणा में 0.1/2, और ऊंचाई है 7, 7 दूनी 14, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब 11 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 1.1, फिर 0.1 से फिर गुणा करना है, तो यह आ जाएगा 0.11 घन सेमी। अब हमें क्या करना है, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी का आयतन देखते हैं। लकड़ी का आयतन समझिए, देखो ये पेंसिल है, ये बेलनाकार पेंसिल है, इसमें क्या है, ग्रेफाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ, लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए पूरी पेंसिल का आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, तो पेंसिल का आयतन है 5.39 घन सेमी, और इसका है 0.11। अब इसको सोल्व करें तो 5.39 में 0.11 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, तो यह आ जाएगा 5.28 घन सेमी। तो ये लकड़ी का आयतन आ जाएगा, ये ग्रेफाइट का आयतन आ जाएगा, और ये हमें बताना है इसमें। इस प्रश्नावली 13.6 का लास्ट सवाल है। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि कटोरा सूप से 4 सेमी ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, हमें सबसे पहले एक कटोरे का आयतन ज्ञात करना है, और एक कटोरा एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक रोगी को दिया जाता है, तो 250 रोगियों को कुल कितना सूप दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
जो बेलनाकार कटोरा है ना, इसका व्यास कितना है? बेलनाकार कटोरे का व्यास ये है 7 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तब त्रिज्या r बराबर 7/2 सेमी। और ऊंचाई तथा ऊंचाई है 4 सेमी, h बराबर है 4 सेमी। तो कटोरे का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, यानी बेलन का आयतन 22/7, r का मान है 7/2, ऊंचाई है 4। तो यहाँ पर देखो 2 से काटें, फिर 2 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। अब 7 को 22 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 घन सेमी। तो इतना सौंप दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन सौंप तैयार किया जाता है, बराबर 250 गुणा में एक व्यक्ति को दिया गया सौंप, यानी एक कटोरे का आयतन। 4 से गुणा करें, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 10 असल हो गई 135, असल 13, 25 और 13 38, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 10 35, 25 और 3 13 38 घन सेमी। तो अस्पताल में प्रतिदिन 250 रोगियों के लिए सौंप तैयार किया जाता है 38,500 घन सेमी। तो 13.6 हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब 13.7 देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।